तो गाइज कैसे हैं आप लोग। तो गाइज एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाली है रशिया और यूक्रेन में, और जिसके चलते हुए हमारी ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट है काफ़ी भयंकर सी गिरावट एकदम से आ जाती है। तो जिसके चलते हुए ना सभी ओर से यही सुजेशन आती है कि मार्केट को वॉच करना चाहिए, अभी फ़िलहाल के लिए खरीदना नहीं चाहिए या बेचना नहीं चाहिए। तो क्या इस गिरावट में कुछ शेयर ऐसे हैं बहुत ही नीचे मिल रहे हैं, उनको नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए। देखिए गाइज, मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर कुछ सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ती है ना, क्योंकि अब काफ़ी कंट्रीज बोल रही हैं कि हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे अगर कुछ ऐसा वैसा करती है, कोई ऐसा वैसा स्टेप लिया जाता है। तो गाइज देखिए, जिसके चलते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर रशिया कुछ ऐसा स्टेप लेती है या फिर कोई और कंट्रीज है वो रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेप लेती है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी मार्केट में इंपैक्ट तो पड़ता ही है। देखिए, और काफ़ी कंपनीज है जिनके ऊपर इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी क्रूड ऑयल का जो भाव है कितना ऊपर चला गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको ना हमें खरीद ही लेना चाहिए। देखिए गाइज, सबसे पहले मैं आपसे टाटा पावर कंपनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसको क्यों खरीद लेना चाहिए गाइज, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ, काइंडली इसको पूरा सुन के चलिएगा। देखिए गाइज, टाटा पावर, पहली बात तो ये है, देखिए गाइज, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर चिप्स है उसकी शॉर्टेज आ गई तो वो तो सभी चीज़ों में यूज़ होती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में टाटा कंपनी को लॉस होएगा, टाटा कंपनी को लॉस होएगा तो टाटा पावर के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। गाइस, हमने इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, हमने सिर्फ ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बात सही है, सभी उस चीज़ को एडमिट करते हैं कि आने वाले टाइम में ईवीज़ का दौर आना ही आना है, जो कि अभी हमें एक और मौका दिया जा रहा है इस शेयर के द्वारा कि 222 के ऊपर इसको खरीद लिया जाए। देखिए गाइस, एक नई न्यूज़ निकल के आई। नई न्यूज़ क्या निकल के आई, इनकी एक पार्टनरशिप हुई है। पार्टनरशिप किसके साथ हुई है, किस कारण के लिए हुई है पार्टनरशिप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। टाटा पावर एंड जर्मन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी RWE agreed on a partnership to explore the पोटेंशियल फॉर ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट क्या होते हैं। देखिए गाइस, ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर लगते हैं। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो समंदर के अंदर लगते हैं, क्योंकि गाइस देखिए, समंदर में हमेशा जो विंड की वो होती है ना, विंड की रफ्तार होती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, तो ये ज़्यादा कैपेबल होते हैं एनर्जी जनरेट करने के। तो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के बारे में अब ये दोनों कंपनीज मिलकर काम करेंगी। कौन कौन सी कंपनीज, एक जर्मन बेस्ड RWE कंपनी है और गाइज एक टाटा पावर कंपनी है। देखिए गाइज, ये नया मेमोरेंडम इन दोनों में हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया टाटा पावर एंड गाइज देखिए RWE है जो जर्मन बेस्ड कंपनी, ठीक है ना। तो गाइज देखिए, जो जर्मन बेस्ड कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडर इन ऑफशोर विंड, ठीक है ना। वो कंपनी ऐसी नहीं है कि हाँ कोई ऐसी कंपनी आके उसमें इस बिजनेस में घुसना चाहती है, वो ऑलरेडी लार्जेस्ट कंपनी है ऑफशोर विंड में, ठीक है ना, ऑफशोर विंड एनर्जी में। तो गाइस देखिए, ऑफशोर विंड एनर्जी का मैंने आपको सिस्टम भी बता दिया, और ये सारी चीज़ें हो रही है, और पार्टनरशिप भी टाटा पावर के साथ क्यों की जा रही है, ये आपको यहाँ से संकेत यही मिल रहा है, उस कंपनी को भी टाटा पावर में कुछ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है कि हाँ आने वाले टाइम में ये कंपनी बेहतरीन साबित हो सकती है। तो गाइस देखिए, इस न्यूज़ के चलते हुए, ये न्यूज़ वैसे तो कल न्यूज़ आ गई थी, बट गाइस देखिए कल हमारे पास भी टाइम नहीं लगा, और गाइस देखिए आज जो सिचुएशन थी मार्केट में, आपको ये नीचे ही हुआ है टाटा पावर का स्टॉक, ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये भाग गया, एक्चुअल में ये शेयर भागना चाहिए था, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, मैं आपको पहले भी बोला था, अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क तो है मार्केट में, क्योंकि जब तक सिचुएशन स्टेबल नहीं होती है रिस्क तो रहेगा। बट गाइज, जो टाटा पावर है इसको आप कंसीडर कर सकते हो। अगर टेम्पररी आपको 10, 8, 6 रुपये का कोई नीचे को देखने को मिलता भी है ना ये स्टॉक, बट जो लॉन्ग टर्म के टारगेट है वो ऊपर के ही हैं इसके। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मत देखिए, जो आने वाली सिचुएशन होगी जिसमें ईवीज का दौर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, उस माइंडसेट से अगर आप सोचोगे तो आपको 350 के लेवल टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, कहने का मतलब कि 2022 दिसंबर तक आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बहुत से लोगों को पैनिक होता है कि यार हमने भी लिया था 250 के ऊपर, अब 222 का हो गया टाटा पावर, हम तो लॉस में है। देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका 250 से 222 हुआ है ना टाटा पावर, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये गिरावट आई है ना पिछले कुछ समय में, या फिर जो रशिया के साथ सिचुएशन चल रही है यूक्रेन की, उसके बाद कई शेयर्स ऐसे भी है
पेटीएम को देख लीजिएगा, पॉलिसी बाजार को देख लीजिएगा, 1400 के हाई लगाने के बाद वो 700 के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, बल्कि 50% तक के उन्होंने कट शो कर दिया है। नायका को देख लीजिए 2500 से 1200 आ गया। जोमेटो देख लीजिए गाइस 75 के आसपास चला गया, 150 के ऊपर होता था वो स्टॉक। तो 50% भी करेक्ट हो गया है स्टॉक जो महंगी वैल्यूएशन पे थे। देखिए गाइस इस स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बड़े इन्वेस्टर, वो भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस शेयर में पोटेंशियल तो है। तो गिरावट तो गाइस देखिए जब सारी ओर आती है तो इन शेयर्स में भी आती है, बट गिरावट की जो रफ्तार है वो उतनी है नहीं, क्योंकि सभी लोग समझते हैं कि स्ट्रेंथ है शेयर में। तो आप जो पर्टिकुलर न्यूज़ आई है इसके बेस पे स्टॉक स्पेसिफिक होके इस पर्टिकुलर शेयर को बाय कर सकते हो, क्योंकि जो लेवल है मुझे सही लग रहा है 222 के। अगर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी गिरावट भी आ जाए और ये भी स्टॉक कहीं 210 का भी हो जाए, फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी बड़ा इसका लेवल है, वो मैंने आपको बताया ही है। सो आपने उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेनी है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।